ओम शांति। तो हम भोग की विधि एवं विधान में श्राद्ध के महत्व को समझ रहे थे, जिसमें श्रीमद् भगवत में हमने जो विराट स्वरूप का अंतिम चरण का दृश्य बताया गया है कि किस तरह से अर्जुन ने सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश प्रभु के परमात्मा के मुख में जाते देखा। तो जब अंतिम चरण में सृष्टि गुजर रही है तो महाविनाश के पश्चात जब एक साथ मनुष्य आत्माएं अपना देह त्याग करेंगी, तब सर्व आत्माएं प्रभु के साथ प्रभु के घर चलेंगी। परंतु ये श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराते हैं। तो भोजन कराने के पीछे की जो भावना है, जो कुछ समय पहले तो पूर्ण होती थी कि हम ब्राह्मणों के अंदर वह शरीर छोड़ने वाली आत्मा के प्रति आवाहन किया जाता था, वह आए ब्राह्मण के तन में और आकर के भोजन करके जाए, और फिर उसके साथ साथ उस भोजन करने वाली ब्राह्मण आत्मा में वह जो मित्र संबंधी की आत्मा जिसको बुलाया जाता है, उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उसकी जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई उसको पूरा करने का यत्न किया जाता है, अर्थात दान पुण्य किया जाता है। तो इस प्रकार ये श्राद्ध की जो परंपरा ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना, ये तो चलता आ रहा है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ कहते वो स्वर्ग सिधारे स्वर्ग में गए, स्वर्ग का वर्णन करते हैं कि जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती है, धन धान्य से स्वर्ग भरपूर है, जहाँ कोई दुख अशांति का नाम निशान नहीं, जहाँ इतनी संपत्ति धन धान्य व पदार्थ है, सर्व प्रकार के सुख, ऐसे स्वर्ग में वह गए। ऐसे स्वर्ग में वो जहाँ सर्व प्रकार के सुख है, ऐसे स्वर्ग में वो आत्मा गई है। तो उन्हें कलयुग का इस पतित दुनिया के पतित पदार्थ और पतित दुनिया की अल्पकाल की जल्दी नष्ट होने वाली आशाओं और इच्छाओं को तृप्त करने की और उनको तृप्ति दिलाने की चाहना क्यों? वहाँ के इतने ऊंच पदार्थ वो खाते हैं, 36 प्रकार के भोग वहाँ मिलते, और हम उनको यहाँ पर बुलाकर पतित पदार्थ क्यों खिलाते हैं? क्या वो वहाँ पर संतुष्ट नहीं? क्या उन्हें वहाँ पर ये सब नहीं मिलता? जबकि हम कहते हैं वह स्वर्गवासी है, इससे सिद्ध हो रहा है कि स्वर्ग में नहीं गए हैं। उन्हें स्वर्गवासी कहना माना यहाँ नर्क है, ये भी सिद्ध होता है। और हम उनको बुलाते हैं और खिलाते हैं और अंदर ये आशा रखते हैं कि वह तृप्त होकर जाए। इसका मतलब वह यहीं फिर पुनर्जन्म लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और इसलिए हम भी उनके वाइब्रेशन पकड़ते हैं। उनके प्रति भोजन खिलाना, पिलाना, दान पुण्य करना, ये सब करते हैं, कुछ उनकी संतुष्टि के लिए, कुछ उनके जीते जी पूर्णतया सेवा न करने के कारण, उन्हें पूर्ण संतुष्टता न पहुंचाने के कारण, पूर्ण तृप्ति न कराने। जब वो इन संबंधियों के साथ रहे तभी उन्हें जो सुख पहुंचाना था, उन्हें खिलाना, पिलाना, पहनाना, जिस प्रकार की सेवा करनी थी वह नहीं की। वो अंदर में पश्चाताप होता है। सूक्ष्म में जो खाता है तो अपनी संतुष्टता के लिए, स्वयं के संतुष्टता, सुख, शांति, आनंद के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए इसको हम करते रहते हैं, मानते आते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखेंगे तो आपको भी यही जवाब मिलेगा। तो इस प्रकार श्राद्ध के दिन उनको बुलाकर ये खिलाना पिलाना ये गलत नहीं है, परंतु खिलाते पिलाते प्रभु की स्मृति में रहकर प्रभु अर्थ करने से उनको वो पहुँचेगा और प्रभु उन्हें तृप्त करेगा। जो नहीं कर पाए मनुष्य आत्माएं आपस में, वो प्रभु कर पाया है। तो इसलिए ये जो श्राद्ध की रस्म पड़ी है, ये श्राद्ध वास्तव में इसलिए डाली गई है क्योंकि
कई लोग जो शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के पूर्व बीमार होते हैं। ऐसे बीमार होते हैं जो खाना नहीं खा सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, और उनकी अपनी आसक्तियां होती है। उनके अपने रुचि के अनुरूप, आसक्तियों के अनुरूप काफ़ी समय में भोजन आदि नहीं मिलता है तो वे इच्छाएं मन में ले करके जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छी विधि रखी गई है कि उस विधि के द्वारा उनके पास प्रभु के प्रति भोग लगाकर या प्रभु के पास अर्पण करके और उन आत्माओं के प्रति वाइब्रेशन पहुंचाकर उनके तृप्ति का अनुभव कराने का एक ईमानदारी का ये यत्न किया जाता है। क्योंकि आत्मा तो वैसे भी वाइब्रेशन ही लेती है। आत्मा खुद खा नहीं सकती है। आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, लेकिन उसको देह मिलती है उस देह के मुख द्वारा जो उस देह के अंदर जाता है। परंतु उस देह के मुख द्वारा पेट में भोजन जाता है, तो उस भोजन के आनंद का जो अनुभव है वो आत्मा लेती है, अनुभव आत्मा करती है। इसलिए आत्मा में वह स्वाद के संस्कार जो है वह भर जाते हैं और ये दूसरे जन्म में साथ में रहने के कारण वहाँ पर उसको सताते रहते हैं। वो उसको सतावे नहीं, इसलिए ये एक विधि कर दी जाती है ताकि वह आत्मा जहाँ भी हो, जिस भी स्थान पर हो, वहाँ वो तृप्ति के साथ चले। क्योंकि उनसे जुड़ी हुई आत्माओं को भी उससे जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं उनकी भी संतुष्टता उस पर निर्भर है, क्योंकि अतृप्ति यहाँ से गई है। तो जब तक वो अतृप्ति का संस्कार उसका दूसरे जन्म में चलता रहेगा, तब तक पूर्व जन्म में उसका जिससे संबंध था उसके पास उसकी अतृप्ति का वाइब्रेशन उन्हें असंतुष्ट करके और उनको ये विधि करने से मजबूर करता रहेगा कि ये जो विधि बाकी है वो पूर्ण करो, तभी वो आत्मा भी संतुष्ट या तृप्त अनुभव करती है ना। ठीक है, इसी को हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।